हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे थे। गोप कुमार जी सत्यलोक में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने भगवान का अद्भुत ऐश्वर्य देखा। उसको देख करके मूर्छित हो गए। लक्ष्मी जी ने उनका लालन पालन किया। यह देख करके बड़े प्रसन्न हो गए और उनके मन में भी ब्रह्मा जी की तरह ही लालन पालन प्राप्त करने की इच्छा उदित हुई। और उन्होंने देखा कि जब भगवान निद्रा लीला का अवलंबन करने लगे, कल बताया था भगवान सोते नहीं है, उनको सोने की जरूरत नहीं है। सोना तो तमोगुण है, किंतु उनकी लीला है। जो लीला का अवलंबन किया तो ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मांड की रचना करने लगे। और मैंने प्रभु के उस अद्भुत रूप और उनकी नाभि कमल में सूक्ष्म रूप से विद्यमान 14 भुवन वाले जगत को एक साथ देखा। वो सब सूक्ष्म रूप में विराजमान है और फिर उसी सूक्ष्म रूप को दर्शन करके ही ब्रह्मा जी को एक आइडिया हो जाता है। जैसे अपनी बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, ऐसे समझो जैसे हम लोगों को एक अक्षरधाम मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर बनाया वो। अब उसको किसी को समझाना तो एक छोटा सा मॉडल बना के रखते हैं। एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना थर्माकोल का, तो थर्माकोल में वो ऐसा मॉडल जैसा दिखता है, वो सूक्ष्म रूप समझो उसको। और वही जब कितने एरिया में बना हुआ है, बहुत विशाल एरिया में बना हुआ है, वो फिर स्थूल रूप में आ जाएगा। इसी प्रकार से नाभि में उनको इस सूक्ष्म रूप में वो 14 लोग दिखाई दिए। फिर ब्रह्मा जी उन्हीं सूक्ष्म रूप को स्थूल रूप में 14 लोगों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। भगवान द्वारा प्रदत्त गूढ़ भक्ति रहस्य के उपदेशों को सुनकर के चतुर्मुख ब्रह्मा की प्रेम विह्वलता रूप अश्रुधारा का दर्शन करके मैं उस ब्रह्मलोक में सुखपूर्वक वास कर रहे। उन्होंने देखा कि जो भक्ति की बातें ब्रह्मा जी ने सुनी, वो सुन करके प्रेम से उनके नेत्रों में आंसू आ गए। इससे उनको बड़ा आनंद हुआ। गोप कुमार को देखकर ही आनंद हुआ बहुत, कि क्या देखो भक्ति की क्या अद्भुत महिमा। ब्रह्मा जी भी प्रेम से अश्रु बहा रहे। इसलिए वहां पर रहने लगा। कृष्णे लोकत्रय नष्टे रात्रावे कारणवे सती शेषोपरि सुखम सेते भगवान ब्रह्मणा समम। ब्रह्मा के दिन के अंत में अर्थात रात्रि होने पर तीनों लोग प्रलय में नष्ट हो गए। ये तो वो पहले भी देख चुके थे। कौन से लोक में देखा था? महरलोक में देखा था। भू भुआ स्वर्ग नष्ट हो गए, महरलोक वाले फिर ऊपर जनलोक में चले गए थे। उस समय श्री भगवान ब्रह्मा जी को साथ लेकर शेषनाग पर सुख पूर्वक शयन करने लगे। जो भी पहले आया था ना एक बार, तो लोग कह रहे थे कि जो ब्रह्मा जी हैं वो भी भगवान के साथ में शयन करते हैं। तो भगवान के साथ ऐसे शयन करते हैं, आई बात समझ में? वहीं वैकुंठ में नहीं जाते हैं वो, ये वैकुंठ में जाते हैं। यही वैकुंठ जो रमा वैकुंठ है, वैकुंठ में कैसे चले जाएंगे ब्रह्मा जी? जब महाप्रलय होती है तब भी ब्रह्मा जी समेत सारे के सारे जीव वो कारणोदकताई में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये इस प्रकार से रमा वैकुंठ में जिनके नाभि से निकले हुए हैं वो ब्रह्मा जी, वहीं पर नारायण उन्हीं के साथ में शयन करते हैं। ब्रह्मा जी को साथ लेकर के अनंत शेष पर चुपचाप भगवान फिर सो गए। मतलब सो गए क्या, निद्रा लीला कर रहे हैं भगवान। सहस्र शीर्षा पुरुष गर्भोदकता ही है वो। अनेक मूर्तियां हैं ना उनकी, इसलिए अलग अलग जगह पर नाम भी अलग अलग हो जाता है, स्वरूप वैसा ही है। क्योंकि गर्भोदकशाही भी उनको कह नहीं सकते अभी। क्यों? क्योंकि वो जो गर्भोदकशाही है वो पानी में सोते हैं, वहां तो ऊपर पानी नहीं है सत्यलोक में। गर्भोदकशाही तो ब्रह्मांड में नीचे आधा पानी से भर दिया, फिर उस पे सो गए। उनका एक दूसरा स्वरूप उसी प्रकार का, जिनके नाभि के ऊपर में ब्रह्मा जी हैं, वहां पर रमा वैकुंठ में है।
तो 1000 युगों की अवधि वाले ब्रह्मा के दिन के अंत में अर्थात रात्रि होने पर भगवान सहस्र शीर्षा पुरुष ब्रह्मा के साथ शेषनाग पर शयन करने लगे। स्तूयते चित्र वाक्य सन जन लोकादिवासी भी तन महाकौतुकम बीचे ब्रह्मलोक प्रभावतः। विशेष बात क्या है, देखो ये सब चीजों को बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, लिखा होने पर भी श्री सनातन गोस्वामी ने भी एक सीमा तक ही बताया है और बृहद भागवतामृत तो एक सीमा तक वर्णन है। ये अनुभूति का विषय है, जब तक उस लोक में जाएंगे नहीं तब तक नहीं देख सकते। और अगर उस लोक में जाने की इच्छा है तो मंत्र जप करो, सीधी सी बात है, और कोई उपाय नहीं है। तुम यहीं बैठ करके वो समझ लोगे तो नहीं होगा। तो गोप कुमार भी कहाँ समझ पाए यहाँ बैठ करके, वहीं जाकर के देखा ना उन्होंने, स्वर्ग लोक में सुना उन्होंने, यहाँ से स्वर्ग लोक के बारे में सुना, जब वहां जाकर के देखा तब तो पता चला नंदन कानन क्या होता है, अमृत क्या होता है, पारिजात क्या होता है, भगवान कैसे दिखते हैं, उपेंद्र, वो देकर जाकर ही देखना पड़ेगा। फिर महालोक में यज्ञेश्वर कैसे श्रेष्ठ है उनसे कैसे पता चलेगा तुमको, वर्णन करने से, किताब में लिखने से क्या पता चलेगा। 4 हाथ उनके भी हैं, 4 हाथ उनके भी हैं, कैसे श्रेष्ठ है कैसे पता चलेगा। कृष्ण 64 गुणों से युक्त है, कैसे पता चलेगा, संभव ही नहीं है। जिसने देखा है वही बता सकता है। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, अरे भगवान का कोई भी स्वरूप देखोगे तो आकर्षित होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़ोगे प्रेम के कारण। कोई भी स्वरूप तो तुमको कैसे समझ में आएगा कि ये श्रेष्ठ। इसलिए जिसको जाना है वो जा सकता है। मंत्र गुरु जी ने दिया है चिंतामणि, वो सिद्ध मंत्र है, जब करते रहो पहुंच जाओगे, सब जगह देखाना, हमको देखने की इच्छा नहीं। स्तुते चित्र वाक्य, उस समय जन लोकादि के निवासी विचित्र वचनों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। किस समय, रात्रि हो गई, भगवान शयन कर रहे थे, जनलोक के वासी वो भगवान की स्तुतियां करने लगे। ब्रह्मलोक के प्रभाव से मैंने भी इस महाकौतुक का दर्शन किया। तो ब्रह्मलोक में ऊपर जो है वहां से सब देख रहे हैं वो नीचे वाले लोग क्या कर रहे हैं। उस समय जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के निवासी विचित्र वाक्यों से भगवान का स्तव करने लगे। सभी तीनों लोगों के, नीचे के लोग तो नष्ट हो गए सारे, स्वर्ग तक सब नष्ट। मरलोक वाले जनलोक में चले गए, जनलोक में मिलकर के जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये 3 लोग रह गए। ये 3 लोक के निवासी भगवान की स्तुति करने लगे। यद्यपि इससे पहले भी मैंने जनलोक आदि में ऐसा कौतुक दर्शन किया था, बताया। महरलोक में जब थे उस समय रात हुई थी ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की रात होने पर तीनों के नीचे के लोग जल गए थे, तो महरलोकवासी जनलोक में चले गए थे। उस समय तो ये जनलोक में ही थे, लेकिन जनलोक में तो थे, लेकिन जनलोक वाले ऊपर के लोगों को नहीं देख सकते। तपलोक और सत्यलोक वाले क्या कर रहे हैं ये नहीं देख सकते। अपने लोगों को तो देखा था उन्होंने कि जनलोक वाले ऐसा कर रहे हैं, लेकिन तप और सत्यलोक वाले क्या कर रहे हैं ये कैसे देखेंगे, ये तो संभव नहीं है। लेकिन अभी ब्रह्मलोक में है वो, सत्यलोक में सबसे ऊपर, अब ऊपर से नीचे तक सब देख सकते हैं अधिकार के अनुसार। किंतु वहां मुझे ऐसा सुख प्राप्त नहीं हुआ था जनलोक में। पहले भी ये महा तो कौतुक मैंने देखा था, किंतु ऐसा सुख नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि वहां पर एक तो मैं नया था और अपने कर्तव्यों में आसक्त था, अर्थात कुछ ज्ञान भी नहीं था ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अभी उनको एक्सपीरियंस भी हो गया, ये सब चीजें होती हैं। अब ब्रह्मलोक की महिमा के प्रभाव से उस सुख को मैंने अनुभव किया। अंतर्धाय कदाचित चेत कुत्रापि भगवान व्रजेत शोकः स्यादागतो चास्मिन समूला क्षीयते सनः। कभी कभी अब क्या होता, सत्यलोक में रहते हुए भगवान अंतर्धान होकर के कहीं चले जाते। कहाँ चले जाते ये आगे बताएंगे। तब मुझे अत्यधिक शोक होता था, भगवान के दर्शन नहीं होते, दर्शन नहीं होते तो शोक होता था, दुख होता था इनको। परंतु जाते थे मतलब गए और बस 5 मिनट में लौट आए, तो फिर से उनके दर्शन होते थे तो बड़ा आनंद होता था। तो वो शोक संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता। अब यहाँ पर दुख होने का कारण शुरू हो गया उनका। वहां पर दुख का कारण उत्पन्न होने पर भी दुख अनुभव नहीं होता था। इसलिए कह रहे हैं कि जब कभी किसी विशेष समय में भगवान अंतर्धान हो जाते तब मुझे शोक होता, लेकिन
भगवान के पुनः लौट कर आने से मेरा शोक संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता, और भगवान किस विशेष कारण से अन्यत्र चले गए थे इसको जानने की भी मन में इच्छा नहीं होती, तो बस गए और आ गए। इसलिए मन में ये भी नहीं इच्छा होती थी कि भगवान क्यों चले गए, सोच लेते कहीं गए होंगे, भगवान की इतनी इच्छा है। इत्थम अवाम कतिपय प्रयाते प्रातरेकदा कौतुकाद ब्रह्मण सृष्पृष्ट फेण पुंजो असुरो अभवत। अब क्या हुआ कि इनके मन में इच्छा होने लगी कि मैं भी ब्रह्मा पद प्राप्त करके भगवान की कृपा प्राप्त करूं। इसलिए एक बार क्या हुआ बता रहे हैं, ब्रह्मा के कुछ दिन बीतने पर, मतलब कई बार कल्प हो गए, एक दिन बीता मतलब एक कल्प हो गया, फिर एक कल्प की रात्रि भी हुई, बहुत समय बीत गया, कुछ दिन मतलब बहुत ज्यादा समय हो गया। ब्रह्मा जी का एक दिन ही 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है, और कुछ दिन बीत गए तो मतलब बहुत बड़ी बात। एक दिन प्रातःकाल ब्रह्मा द्वारा महाकौतुकवश, ब्रह्मा जी ने ऐसे ही कौतुक देखा, वहां पर उनके अपने सत्यलोक में फेन था, पानी के ऊपर फेन, और ब्रह्मा जी ने सोचा देखो ये फेन में क्या है, ऐसे कौतुकवश फेन पुंज को उन्होंने स्पर्श किया। जैसे ही वो फेन को स्पर्श किया, उसमें से एक विशाल राक्षस प्रकट हो गया, भयंकर। अब ये तो ब्रह्मा जी ने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा सत्यलोक में। संकल्प पूर्वक मंत्र जप के प्रभाव से अपने अभिलषित परमेष्टि पद अर्थात ब्रह्मा पद को कैसे प्राप्त किया ये बता रहे हैं। एक दिन प्रातःकाल ब्रह्मा जी ने कौतुकवस्था फेन पुंज को स्पर्श किया। कैसे आश्चर्य की बात, उस फेन के पुंज में से एक विशाल शरीर वाला दैत्य प्रकट हुआ। महाप्रलयकालीन समुद्र जल से उत्पन्न फेन पुंज के अनुरूप ही उस असुर की भीषण आकृति और भयंकर बल था। मतलब ब्रह्मा जी भी डर गए उससे। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि करी लेकिन ब्रह्मा जी भी उससे डर गए, इतना भयंकर था वो। तद भीत्या लीलयत ब्रह्मा दैत्यो भगवता हतः भयाक्रांतो विदीर्णेति तत्पदे युक्तः माम प्रभु। अब जब दैत्य ब्रह्मा जी के पीछे भागा तो ब्रह्मा जी भागे और भाग करके कहीं छुप गए, और छुप गए दिखते नहीं है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी छुप गए डर के मारे। अब भगवान को भी पता चल गया कि दैत्य प्रकट हुआ है, भगवान ने दैत्य का तो वध कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी कहाँ छुप गए। ब्रह्मा जी ने भगवान ने ब्रह्मा जी को नहीं बोला कि मैंने दैत्य का वध कर दिया, बाहर निकल आओ, क्योंकि मंत्र जप रहा है ना। तथापि भय से आक्रांत ब्रह्मा जी अपने स्थान पर लौटे ही नहीं डर के मारे। उनको पता नहीं था कि ये दैत्य मर गया है। अंत में प्रभु ने मुझे ही उस ब्रह्मा पद पर नियुक्त कर दिया। यही चाहते थे, इसलिए इनको बना दिया कि भाई इसको कुछ थोड़े टाइम के लिए इसके अंदर, भगवान तो अंतर्यामी जानते, सब इसका मन यहाँ नहीं लगेगा, ये भी जानते हो, तब भी इसकी इच्छा है, भक्त की इच्छा है, भगवान पूरी कर देते हैं। मंत्र शक्ति के प्रभाव से उस असुर के भय से भयभीत होकर के ब्रह्मा जी छुप गए और एकांत स्थान पर अदृश्य होकर के रहने लगे। वहीं कहीं होंगे पर उनको कोई देख नहीं सकता भी, ब्रह्मा जी भी तो शक्तिशाली हैं। भगवान नारायण ने उस दैत्य का वध कर दिया था, तथापि भय से पीड़ित जगत सृष्टा ब्रह्मा जी लौट करके नहीं आए। तब ब्रह्मा पद तो चलाना पड़ेगा, कौन बिठाऊं, तो भगवान ने ब्रह्मा जी के पद पर इनको ही बिठा दिया, और बिठाते शक्ति संचार कर दी। इनके अंदर भी सृष्टि शक्ति आ गई। अब जैसे ये पहले करते थे, जगन्नाथ जी के राजा बन गए थे जगन्नाथपुरी में, तो इन्होंने क्या किया था, सब जगन्नाथ जी का महोत्सव, सारा जगन्नाथ जी की सेवा में सारा धन दौलत ऐश्वर्य सब लगा दिया। अब ब्रह्मा बन गए, मतलब सुप्रीम, तब क्या करेंगे। अहं तो वैष्णवानेव सृजन सद्भक्ति वृद्धये नयुंजम अधिकारेषु वैष्णवानेव सर्वतः। परमेष्टि पद को प्राप्त करके मैंने भगवत भक्ति की वृद्धि करने के लिए वैष्णवों की ही सृष्टि की। ये भक्त का लक्षण है। अब वैष्णवों की सृष्टि की मतलब क्या है, क्या ब्रह्मा जी के हाथ में वैष्णवों की सृष्टि करना, वो क्या नए जीवात्मा प्रकट कर देंगे क्या। ये समझना सब बड़ा कठिन है, कैसे समझोगे बताओ। वैष्णवों की सृष्टि करी, ब्रह्मा जी के हाथ में वैष्णव सृष्टि करना, तो यहाँ तो लिखा है, तुम बताओ। भक्ति का प्रचार करवाया, बस सृष्टि लिखा है यहाँ।
बुद्धि काम नहीं करेगी। होता क्या है कि जैसे जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो नारद जी प्रकट हुए, चतुर्सेन प्रकट हुए, ये सब जो जब महाप्रलय हो जाती सारे जीव भगवान के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं। जब फिर सृष्टि होती है तो ब्रह्मा जी, सतयुग प्रारंभ होता है, सतयुग में फिर जब संकल्प करते हैं तो संकल्प तो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेकिन वो जो जीव प्रकट होते हैं वो सतयुग के हिसाब से ही प्रकट होते हैं। जीव तो भगवान के अंदर अनंत है, लेकिन अनंत जीवों में से वही जीव अभी प्रकट होंगे जो सतयुग के हिसाब से जिनके संस्कार थे। समझ में आ रही बात? जो महाभयंकर इस समय जो वाले जो जीव है वो उस समय प्रकट नहीं होंगे, वो होल्ड पे रहेंगे, अभी पड़े रहेंगे वो, लेकिन वो हैं। जब फिर ब्रह्मा जी संकल्प करेंगे उनको, पर कलयुग आएगा तो संकल्प करेंगे, फिर तब वो अपने अपने कर्मों के अनुसार फिर यहाँ पर आएंगे और उत्पाद में जाएंगे, क्योंकि वो सतयुग में उत्पाद नहीं कर सकते। वो सतयुग में कैसे जीव प्रकट होंगे? तपस्वी, तेजस्वी, सत्यवादी, धर्मपरायण, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले, अपने समस्त कर्तव्यों का पालन करने वाले, वो जीव साधारण नहीं होते। इस कलयुग में भी जो इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म पालन करते करते चला जाएगा तो उच्च लोगों को जाएगा। मान लो उच्च लोगों में गया वो, उसी समय ब्रह्मा जी का दिन का अंत हो गया तो वो ब्रह्मा जी सारे जीवों को लेकर सो गए। अब फिर जब सृष्टि होगी, सतयुग होगा, सतयुग होगा तो वो वाले जीव प्रकट होंगे जो कि उच्च लोगों में उस समय थे, और ये जो कलयुग वाले इनको नहीं प्रकट करेंगे। आई बात समझ में? समझ में आए चाहे ना आए, इससे ज्यादा और समझा नहीं जाता। क्या और क्या, फिर अपना कर्म करेंगे वर्णाश्रम धर्म वाला, और उसमें जो भक्ति करेगा फिर वो वहां से निकल जाएगा सीधे। ऐसे करके होता है। तो वैष्णव लोग फिर होल्ड पे रहते हैं। वो फिर जब ये जो इस प्रकार के जो वैष्णव रहे होंगे जो कि यहाँ पर भजन कर रहे थे, और अभी उनका भजन साधन अभी पूरा नहीं हुआ, सिद्धि प्राप्त नहीं हुई उनकी, वस्तु सिद्धि, तो फिर ये ब्रह्मा जी जब बन गए तो इन्होंने संकल्प किया वैष्णव प्रकट हो। तब वो जो वैष्णव जो अभी बताया कि जिनकी अभी सिद्धि नहीं हो, वो सब प्रकट हो गए। और सब प्रकट होने के बाद में वैष्णवों की सृष्टि की नहीं, ब्रह्मा जी की बस की बात नहीं है। जीवात्माओं को पैदा नहीं कर सकते ब्रह्मा जी, तो जितने जीवात्मा हैं उतने ही रहे। वो सिस्टम ब्रह्मांड के बाहर का है। वो जीव शक्ति से जीव प्रकट होते हैं, और जो प्रकट है उनको ही सृजन करते हैं ब्रह्मा जी संकल्प के द्वारा। जैसे उन्होंने ये संकल्प किया ये प्रकट हो तो वो प्रकट हो गया वो जीव, लेकिन वो नहीं आए, शरीर वैसे बने, ऐसे करते। तो ऐसे वैष्णवों की सृष्टि करी, तथा समस्त अधिकारों अर्थात प्रजापति इंद्र आदि पदों पर भी वैष्णवों को ही नियुक्त कर दिया। सब वैष्णव हैं अभी, इंद्र भी वैष्णव, प्रजापति, भृगु इत्यादि भी वैष्णव। तो सब वैष्णव हैं तो फिर सब पूरा ब्रह्मांड में भक्ति की धारा बहेगी आराम से। भगवत भक्ति की वृद्धि के लिए वैष्णवों की सृष्टि की, तथा उन वैष्णवों को ही प्रजापति, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि सभी पदों पर वैष्णव ही नियुक्त हो गए। इसको कहते हैं रामराज। सब जगह भक्ति। इतस्ततो महायज्ञै अश्वमेधाधिभिः विभुम् संपूजयन् मुदाम् पूरैर्ब्रह्माण्डम् समपूरयम्। जहां कहां बड़े बड़े अश्वमेधादि महायज्ञों के अनुष्ठान द्वारा मैंने भगवान का ही पूजन करवाया। पहले यज्ञ इत्यादि किसके लिए होते थे? अपने वर्णाश्रम धर्म के पालन के लिए। अश्वमेध यज्ञ इंद्र पद प्राप्त करने के लिए, राजसूय यज्ञ पृथ्वी का सम्राट बनने के लिए, और तपस्या इत्यादि सब जितनी चीजें हैं वो सब अपने अपने लिए होती थी। किंतु अभी ब्रह्मा जी ने आदेश प्रदान किया इनको, इंद्र को, हे देवराज आप भगवान की प्रीति के लिए यज्ञ करो। यहाँ नीचे भी वैष्णव है सब, हे जो महाराज आप भगवान की प्रीति के लिए अश्वमेध यज्ञ करो। यज्ञ वालों को बोल दिया, महारलोक वालों को, यज्ञेश्वर भगवान की संतुष्टि के प्रीति के लिए यज्ञ किए जाए। ब्रह्मा जी ऊपर से आदेश दे रहे हैं। तो सब जहां तहां बड़े बड़े अश्वमेध इत्यादि महायज्ञ अनुष्ठान सब भगवान की प्रीति के लिए ही करने लगे। और सब जगह
जगदीश्वर का अर्चन पूजन होने लगा, जिससे समस्त ब्रह्मांड ही परमानंद से परिपूर्ण हो गया। जो हम पहले ही बताते बार बार, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, जिससे समस्त ब्रह्मांड परमानंद से परिपूर्ण हो गया। आनंद की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है आनंद के सोर्स से कनेक्टिविटी। दुखों के सोर्स से हम कनेक्ट हुए पड़े हैं और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। हमसे बड़ा मूर्ख भला कौन हो सकता है? इस दुखों का सोर्स मतलब ये जगत दुखालय। इस जगत की समस्त वस्तुएं जितनी अनित्य वस्तुएं वो भी दुखों का सोर्स हैं, और उनसे अटैचमेंट, उनसे आसक्ति, कनेक्टिविटी वो भी दुखों का ही कारण बनेगी, क्योंकि मूल वस्तु ही दुखमय है, ये ब्रह्मांड ही दुखमय है। तो हमारी कनेक्टिविटी इस ब्रह्मांड की किसी भी अनित्य वस्तु से होगी तो हमको सुख कैसे प्राप्त होगा? सुख प्राप्ति का एकमात्र एक उपाय है कि जो सोर्स है सुख के सोर्स है भगवान, उनसे कनेक्टिविटी बना लो। ऑटोमेटिक सोर्स जैसी कनेक्टिविटी होगी वैसे ही होगा ना। तो इसलिए सुख के सोर्स भगवान है, उनका जब सेवा करोगे वो संतुष्ट हो जाएंगे। जब वो संतुष्ट हो जाएंगे तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टे। देखो यहां पर यही बताया, समस्त ब्रह्मांड ही, क्योंकि सभी ब्रह्मांड में सभी लोग अपने कर्म के अधिकारों को भी छोड़ करके भक्ति ही कर रहे हैं। सारे वैष्णव आ गए तो सारा ब्रह्मांड ही आनंद से परिपूर्ण हो गया। पारमेष्ठेन संरुद्धो वेदैर्मूर्ति धरै मखै पुराणै इतिहासैश्च आगमैस्तीर्थ महर्षिभिः। और क्या हुआ? ब्रह्म ऋषिभिश्च बहुधा स्तूयमानो महामदई ग्रस्यमानो अपि मुञ्चामि न स्मा किंचनताम निजाम तथापि ब्राह्म्य कृत्याब्धि भंगमग्नो न पूर्वत लेभे भगवतो भक्ति सुखम चिंता आतुरांतरः। तथापि क्या हुआ? परमेष्टि पद प्राप्त करने के कारण, अब ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया तो सारे वेद पुराण इतिहास आगम निगम सब मूर्तिमान स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी की स्तुतियां करते हैं। बताया था ना, सारे वेद पुराण, वेद जो ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद किताब नहीं है, ये उनका मूर्तिमान स्वरूप है वहां पर भगवान के ब्रह्मा जी के लोक में। तो मूर्तिमान स्वरूप धारण करके स्तुति करते ब्रह्मा जी की। इतिहास मतलब रामायण महाभारत इत्यादि इतिहास, वो सब भी मूर्तिमान स्वरूप धारण करते हैं। यज्ञ ये अश्वमेध यज्ञ, इनका भी मूर्तिमान स्वरूप, राजसूय यज्ञ सबका मूर्तिमान स्वरूप है। वेद हो गया, यज्ञ हो गया, पुराण इतिहास, तंत्र गौतमीय तंत्र, ये सब इत्यादि। ये सब तंत्र और बड़े बड़े महर्षि ब्रह्म ऋषि सब उनकी स्तुतियों में स्तुतियां करते, उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। यद्यपि मैं इस प्रकार के परम ऐश्वर्य के कारण महामद को उत्पन्न करने वाली सुविधाओं से परिपूर्ण था, किंतु अपनी स्वाभाविक अकिंचितता को नहीं छोड़ा, क्योंकि वैष्णव है ना, उनके अंदर अभिमान नहीं आ सकता। किंतु ब्रह्मा पद के कार्य समुद्र के समान विपुल थे। उन कार्य रूप समुद्र की तरंगों में फंसकर मैं पहले की भांति भगवत भक्ति के सुख को अनुभव नहीं कर पाता था, इसलिए मेरा चित्त चिंता से आतुर है।